जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि नर्सिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। कौन है? सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है दोस्तों। ये सोशियोलॉजी ये सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। अब सेकेंड ईयर वाले बच्चों का क्या डाउट होता है कि जो सोशियोलॉजी में कैसे लिखें, बोर्डिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं, जिससे आपका परसेंटेज काफी बढ़ेगा। अब सोशियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का हम बात करेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कोई कहीं भी एग्जाम में, जो सोशियोलॉजी का एग्जाम आप जब देने जाइएगा तो कहीं से भी पूछेगा तभी तो लिख पाइएगा। अब एक दो क्वेश्चन पढ़ लिए, जो पूछा हुआ है वही पढ़िएगा तो क्लियर होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको पूरा यूनिट देखना पड़ेगा कि पूरा यूनिट में आखिर क्या क्या पूछता है। तो यूनिट 1, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यूनिट 1 का। अब यूनिट फर्स्ट में 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये हर साल पूछा जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किस यूनिट से? यूनिट 1 से पूछा जाता है। अब यूनिट 1 से तो 15 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन बनता है क्वेश्चन कौन? तो पहला बनता है क्वेश्चन डिफाइन सोशियोलॉजी। डिफाइन सोशियोलॉजी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो सोशियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में दे देगा। अब ये 2 नंबर में देगा तो आप एक पैटर्न 2 लाइन में तो आंसर लिख करके छोड़ दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर तो मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। देन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कम से कम कितने डेफिनेशन? कम से कम 2 डेफिनेशन लिखने पड़ेंगे आपको। 2 डेफिनेशन, वो भी राइटर के अकॉर्डिंग, तभी आपको 2 नंबर देंगे। अब सोशियोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते चलेंगे जो कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले सबसे पहले ये सोशियोलॉजी वर्ड्स है, किसने दिया था? जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था। कौन फिलोसोफर था? फ्रेंच फिलोसोफर। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर, ये फिलोसोफर था जिसका नाम था क्या? अगस्ते कम्टे। अगस्ते कम्टे, जो ये दिया था कितना? इन 1839, 1839 में दिया था। अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पहले लैटिन वर्ड ही था, अब दूसरा क्या है? ग्रीक वर्ड है। जो लैटिन वर्ड है सोसाइटस है, और जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? लोगस है। अब सोसाइटस, सोसाइटस यानी इट मीन्स सोसाइटी, लोगस इट मीन्स स्टडी। स्टडी किसका? साइंस का। साइंस। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये इंट्रोडक्शन आप लिखिएगा, इसमें 2 डेफिनेशन डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक क्या स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? सोसाइटी का। तो ये एक डिफिनेशन बन गया, जो अकॉर्डिंग टू गाइडेंस के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू एम जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग आप डिफिनेशन डाल सकते हैं। अगर आपको राइटर का नाम याद नहीं रहता है तो आप सोशियोलॉजी का किसी भी राइटर का नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी राइटर का नाम भी मेंशन कर देंगे तो वो करेक्ट ही समझेंगे। जो एग्जामिनर होंगे वो नंबर पूरा आपको देंगे, 2 में 2 नंबर देंगे। तो ये 2 डेफिनेशन आप लिखे। देन इसके बाद जो इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो वही क्या चरित्र है सोशियोलॉजी का? तो वही इंडिपेंडेंट साइंस है, ये सोशल साइंस है, इसमें फिजिकल साइंस के बारे में नहीं पढ़ते तो वो सब। देन तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ये 6 नंबर में पूछ देगा आपको। तो नेचर क्या है? तो नेचर वही है, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। उसके बाद सोशियोलॉजी इज एन क्या? सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। Sociology is a particularizing science, not a individualizing science. Sociology is an abstract science, not a concrete science.
तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं किसमें, नेचर में। उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है। देन जो ये हम अभी बता रहे हैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पूरा एक वेल एक्सप्लेन्ड नोट्स रहेगा, आप उससे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तीनों कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आज ये फॉर्मेट बता रहे हैं। देन चौथा क्वेश्चन जो पूछेगा ये स्कोप पूछता है। किसका है स्कोप? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है? तो सोशियोलॉजी का हमने 2 स्कोप पढ़ा था। इसमें फ्लो चार्ट के हिसाब से भी आप बना सकते हैं तो नंबर ज्यादा देगा। फर्स्ट हमने पढ़ा था फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, और दूसरा पढ़ा था सिंथेटिक स्कूल, सिंथेटिक स्कूल। तो ये फॉर्मेलिस्टिक स्कूल में कुछ सब टाइप्स था जो स्कोप में था। क्या? सीमर्स व्यू, सीमर्स व्यू, स्मॉल्स व्यू, वर्केंडेट्स व्यू, वर्केंडेट्स व्यू, मैक्स वेबर्स व्यू, मैक्स वेबर्स व्यू, फिर क्या था, टॉर्नेल्स व्यू, टॉर्नेल्स व्यू। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करना है। इसमें था एक दुर्खिम्स व्यू था, सिर्फ एक दुर्खिम्स व्यू था। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है 6 से 7 नंबर में, कभी कभी 6 या कभी कभी 7 नंबर में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ किसका? यूनिट फर्स्ट का, जो पूछता है आपसे 15 नंबर का हम बताया ना, तो 15 नंबर में ये भी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें इंपोर्टेंस। जो 5वां क्वेश्चन है इंपोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी या एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर में दे देता है। तो ये टोटल क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से बनते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। किसका? सोशियोलॉजी का। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग से ही। और अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप रट ही जाएं, क्योंकि अगर ज्यादा परसेंटेज गेन करने हैं, ज्यादा परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो ये फर्स्ट यूनिट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जो आप 5 क्वेश्चन बताएं ये आपको पूरा रटा होना चाहिए। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर नोट्स जो हम पहले ही बता दिए हैं, फिर से मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर नोट्स मैं डाल दूंगा कि जितने सारे क्वेश्चन हैं कि एग्जाम में हम कितने लिखेंगे, उसमें पूरा फॉर्मेट भी बनाया है कि आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिख सकते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। आप उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपको 15 में से 15 नंबर में भी 1 नंबर काट लेगा राइटिंग पर, फिर भी 14 नंबर आपको देगा ही देगा। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी मेरे वीडियो को और जो भी नर्सिंग का सब्जेक्ट का वीडियो डाला हुआ है वो सब देख करके अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, अपना नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।